अगर आपको भी इंग्लिश सेंटेंसेस में एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हर इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस सही मालूम पड़ता है, तो ये सीरीज आपके काम की है। वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ गोल्डन ग्रामर रूल्स। इन दिस सीरीज वी आर ब्रिंगिंग a new video and new rules which are very important to make you better understanding of English grammar rules. So बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज की वीडियो में जो रूल मैं आपको लेकर आया हूं वो एक्चुअल में नाउन के कुछ प्लूरल फॉर्म से रिलेट करता है। Some nouns are there which carry different plural forms with different meaning. कुछ नाउन्स होते हैं जिनका अलग अलग प्लूरल फॉर्म में अलग अलग मीनिंग होता है। इसको समझ लेते हैं। क्या है नाउन विद डिफरेंट मीनिंग? रिमेंबर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ प्लूरल फॉर्म्स ऑफ दीज नाउन्स। मतलब आपको इन नाउन्स की प्लूरल फॉर्म को ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही नाउन की दो प्लूरल फॉर्म है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। यही बात नीचे बुकिश लैंग्वेज में लिखी है। सम nouns have two forms for the plural each with a somewhat different meaning। मतलब कुछ nouns की दो plural form होती हैं जिनके अलग अलग कुछ ना कुछ meaning होते हैं। देखिए क्या है सर पहला नाउन। देखिए फर्स्ट नाउन है हमारे पास ब्रदर। फर्स्ट नाउन है ब्रदर, जो आप रोज अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं इस वर्ड को, ब्रदर को। एक्चुअल में ब्रदर मीन्स भाई होता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्लूरल फॉर्म्स, एक इसकी प्लूरल फॉर्म है ब्रदर्स, जो है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट। एक ही माता पिता के बच्चे दो भाई जो हैं वो ब्रदर्स होंगे। दूसरी जो है ब्रदर्न, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। एक ही समाज के जो लोग होते हैं वो आपस में भाई भाई होते हैं, तब आपको ब्रदर्स का यूज नहीं करना है, ब्रदर्न का यूज करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आफ्टर अराइवल ऑफ हर ब्रदर्स शी फेल्ट रिलैक्स। कोई लड़की है, उसके भाइयों के आने के बाद उसको रिलैक्स फील हुआ। अब उसके भाई आए हैं जो सेम पेरेंट्स से हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ब्रदर्स। वी मस्ट सपोर्ट आवर वीकन ब्रदर्न। वी मस्ट सपोर्ट आवर वीकन ब्रदर्न का मतलब क्या है? जो हमारी सोसाइटी के कमजोर लोग हैं, कमजोर भाई हैं हमारे, हमें उनका भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थे दो डिफरेंट मीनिंग वर्ड ब्रदर के। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है हमारा क्लॉथ। अब क्लॉथ के डिफरेंट मीनिंग है इसकी प्लूरल फॉर्म में। पहला क्या है? क्लॉथ्स, काइंड्स और पीसेस ऑफ क्लॉथ। कोई भी कपड़ा जो एक परफेक्ट शेप में नहीं आया है उसको आप क्लॉथ बोलते हैं, क्लॉथ्स बोलते हैं। क्लॉथ्स क्या होता है? गारमेंट्स विच वी कैरी, जो हम पहनते हैं वो क्या होगा? क्लॉथ्स होगा। ये देखिए एग्जांपल से, यू शुड वाइप द फ्लोर विद क्लीन ड्राई क्लॉथ। यहां पे फ्लोर को साफ करने की बात चल रही है, तो वो कोई भी कपड़ा है, वो परफेक्ट शेप में नहीं है, वो शर्ट्स नहीं है, वो जीन्स नहीं है, तो उससे साफ करने की बात चल रही है। दैट्स व्हाई वी यूज देयर क्लॉथ्स। अब क्या है? ही ड्रेस क्विकली इन कैजुअल क्लोथ्स। अब उसने पहने होंगे तो कोई कपड़ा तो नहीं डाल लिया होगा ऐसे ही, वो परफेक्ट शेप में होंगे, कट आउट होंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर क्लॉथ्स। ये था डिफरेंट मीनिंग इन दोनों प्लूरल फॉर्म्स का। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की साइड। नेक्स्ट वर्ड है डाई, जो किसी शीट से कोई कटआउट फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। उसके प्लूरल फॉर्म है डाइज और डाइस। इसके क्या मीनिंग है? डाइज मतलब स्टाम्प फॉर कॉइनिंग, जो कॉइनिंग करने में स्टाम्प यूज होता है उसको बोलते हैं डाई। ठीक है, डाइज। और यहां पे डाइस क्या है? स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स। जो आप गेम खेलते हैं उसमें जो क्यूब का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आप डाइस। एग्जांपल से समझिए, आई पेस्टेड 2 5 रुपीज डाइज ऑन पोस्ट कार्ड। भाई आपने पोस्ट कार्ड पर 2 5 रुपीज के स्टाम्प लगाए, मतलब डाइज लगाए। एक शीट से कट के निकले ना, मैंने बोला था डाइज का मीनिंग, डाई का मीनिंग क्या है? किसी शीट से कुछ कटआउट निकाल के फॉर्म करना। तो यहां पे आपने 2 5 रुपीज के स्टाम्प्स को या डाइज को पेस्ट किया है अपने पोस्ट कार्ड पर। सेकंड क्या है? 2 डाइसेस आर मिसिंग फ्रॉम द किट बॉक्स। आपका किट बॉक्स है, सम डाइसेस वर इन देयर, उसमें से 2 डाइसेस क्या है? मिसिंग है। दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर। किसके लिए यूज हुआ ये क्यूब्स के लिए, गेम्स में यूज करते हैं, आप लूडो में जैसे यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड इंडेक्स। अब इंडेक्स के वर्ड देखो आप दो, कितना इंटरेस्टिंग मामला है। इंडेक्सेस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपकी बुक्स में क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं। वो होता है जहां इंडेक्स कैरी करती है कंटेंट को कैरी कर रही है, टेबल को फॉर्म में कंटेंट को कैरी करती है, तो वो है इंडेक्स। अब इंडिसेस क्या है? इंडिसेस होते हैं साइंस, इंडिकेटर्स। आप रोड पर जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, आप मूवीज देखते हैं, वहां पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं स्क्रीन पे बहुत सारे, तो उस तरह के इंडिकेटर्स को बताने के लिए आप यूज करते हैं इंडिसेस। द लैंग्वेज विद द स्मॉलर वैल्यू वॉज इंडेक्स इन द बुक। भाई लैंग्वेज जो है स्मॉलर वैल्यू की, वो इंडेक्स की गई थी बुक के अंदर, तो आपने किसका यूज किया? इंडेक्स का। रोड सेफ्टी इंडिसेस और इंस्टॉल्ड अलोंग द हाईवे। हाईवे पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? रोड सेफ्टी इंडिसेस लगे हुए हैं। क्यों यूज किया इंडिसेस का, इंडेक्सेस का क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां बात हो रही थी इंडिकेटर की। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है, अलग अलग टाइम पर कैसे उनका सही यूज करना है। चलिए
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज पेनी। कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं। अब यहां पे पेनीज और पेंस दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इसके प्लूरल। पेनीज मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स, भाई वहां पे कुछ कॉइन्स रखे हैं, पेनी, सम पेनीज आर देयर। और पेंस क्या है, अमाउंट इन वैल्यू। इसको समझो, एग्जांपल से समझो। आई हैव फ्यू पेनीज इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में कुछ सिक्के हैं, तो मैंने क्या बोला, आई हैव फ्यू पेनीज इन माई पॉकेट। अब सेकंड क्या है, आई हैव 50 रुपीज पेन्स इन माई पॉकेट। अब उन सिक्कों की वैल्यू मुझे पता है कि जितने भी टोटल कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, 50 रुपीज। तो मैं क्या बोलूंगा, पेंस का यूज करूंगा। आई बात समझ में? जब आपको अमाउंट के लिए बताना है तब आप पेंस यूज करेंगे, जब आपको जस्ट नंबर बताना है, कुछ सिक्के हैं, तब आप किसका यूज करेंगे, पेनीज का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब आपको एग्जांपल दिए, दो क्वेश्चन दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनको समझें, पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताएं। क्वेश्चन क्या है, दिस बुक हैज न्यूमरस इंडिसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन एवरी लेसन। आपको यह बताना है कि दिस इज करेक्टली यूज्ड और नॉट। सेकेंड इज दे ऑलवेज कैरी नीट क्लॉज। दो सेंटेंसेस है आपके लिए। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। और किसी भी रूल में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए। वी विल मेक वीडियोज फॉर यू एंड ऑल दीज वीडियोज आर एब्सोल्युटली फ्री। और ऐसी वीडियोज के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।